दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर फैक्टर को यूनिटी कैसे बनाएं। साथ में यह भी जानेंगे कि कैपेसिटर बढ़ने से करंट और पावर फैक्टर बढ़ेगा या कम होगा। कई लोगों ने हमसे पूछा कि जब हम अपने घरों को में पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं तो हमारा पावर फैक्टर और ख़राब हो जाता है। तो यह कैसे होता है, तो चलिए हम आगे जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक सर्किट है जो अभी ओपन है। जब हम इसमें क्लोज करेंगे तो इसमें आई करंट फ्लो होगी और ये हमारा लोड है RLC, रेजिस्टेंस लोड है, ये इंडक्टेंस लोड है, ये कैपेसिटेंस लोड है और ये टोटल करंट है जो यहाँ पे फ्लो हो रही है आई, और यहाँ पे पावर फैक्टर को शो होगा। तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लोड इसमें कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस लोड में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये टोटल करंट हमारा आई है, और अभी इस सर्किट में एल और सी नहीं लगा है, तो हमारा जो टोटल करंट होगा ये 10 एम्पियर ही होगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस में हमारा जो करंट फ्लो रहा है 10 एम्पियर, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में 0 है, तो हमारा टोटल करंट जो हो जाएगा आई वो 10 एम्पियर ही रहेगा। और इस केस में हमारा पावर फैक्टर जो है यूनिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लोड कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा। और दूसरा केस जान लेते हैं, जब हम इसमें एक एल लोड कनेक्ट कर देते हैं, इंडक्टेंस लोड, तो देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे एल लोड कनेक्ट कर दिया और मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही 5 एम्पियर हो रही है, अभी हम कैपेसिटर नहीं लगाए हैं, तो पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा आर में करंट फ्लो हो रही 10 एम्पियर, एल में करंट फ्लो हो रही 5 एम्पियर, सी में 0, सी लगा ही नहीं है, और जो टोटल करंट हमारा हो जाएगा इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, यानी रेजिस्टेंस की वजह से भी होगा और इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही उन दोनों की वजह से होगा। जो टोटल करंट होगा हमारा वो 10 + 5 15 नहीं होगा, 10 + 5 15 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जब योग करेंगे तो इसमें अलजेब्रिक सम नहीं वेक्टर सम होगा। तो हमारा जो टोटल करंट हो जाएगा वो √10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो हमारा जो टोटल करंट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 11.18 आएगा। और अब पावर फैक्टर जो यूनिटी था अब वो लैगिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट ज़्यादा हो गया, अभी हमारा पावर फैक्टर लैग करने लगेगा। तीसरा केस देख लेते हैं, जब हम इसमें एक कैपेसिटर लगा देंगे तब क्या होगा। हम इस प्रकार से कैपेसिटर लगाएं कि इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है कैपेसिटर से होकर। तो अब हमारा जो ये कंडीशन है, ये जो करंट फ्लो हो रही है एल में और सी में, तो इन दोनों का टोटल करंट जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एल और सी में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 5 - 2 यानी 3 एम्पियर हो रही होगी, और 3 एम्पियर को इसमें वेक्टर सम कर देंगे आर्क वाले करंट से, तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आर में 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, एल में 5, सी में 2 एम्पियर। तो हमारा जो टोटल करंट हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर √ 10.44। ये भी जो पावर फैक्टर होगा अभी लैग करेगा, लेकिन ये पावर फैक्टर पहले से अच्छा हो गया है, सुधार गया है, क्योंकि जो करंट है हमारा वो कम हो गया है, 11 से 10 हो गया है लगभग। और आगे एक केस देख लेते हैं। अब हम धीरे धीरे इस कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखते हैं हमारे पावर फैक्टर में क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 2 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है, इस कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह बढ़ाएंगे कि इसमें जो है 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगी। तो अब हमारा जो टोटल करंट होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। अब हमारे आर में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, एल में 5 एम्पियर, सी में 5 एम्पियर। तो अब ये जो दोनों का टोटल करंट होगा एल और सी का, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल करंट हो जाएगा 10 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर।
अब हमारा ये इस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर यूनिटी आ जाएगा फिर से, क्योंकि इन दोनों का करंट एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, इसलिए हमारा पावर फैक्टर फिर से 1 आ गया। अब चलिए हम C की वैल्यू और बढ़ाते हैं। अब C की वैल्यू हम बढ़ाकर 8 कर दिए हैं, तो अब देखिए इक्वेशन क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारा R में अब जो करंट फ्लो रही 10 एम्पियर, L में 5 एम्पियर और C में 8 एम्पियर। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा L और C के करंट का, वो होगा 8 - 5 यानी 3 एम्पियर, और जो टोटल करंट I होगा वो होगा 10 एम्पियर, R में जो करंट फ्लो हो रही है प्लस 3 एम्पियर, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10.44। और अब इस समय पावर फैक्टर होगा जो हमारा लीड करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर ज़्यादा हो गया है, कैपेसिटर का करंट, और इंडक्टेंस का करंट कम हो गया है, तो हमारा एक पावर फैक्टर लीड करेगा। अब हम तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। जब हम L को, इंडक्टेंस लोड को हम हटा के देखते हैं, तब हमारा इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम इसको 0 कर देते हैं इंडक्टेंस लोड को, और मान लेते हैं कैपेसिटर में अब हमारा 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तब हमारा टोटल करंट कितना होगा, R में 10 एम्पियर, L में 0, C में 5 एम्पियर। तो हमारा जो टोटल करंट होगा वो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और हमारा आ जाएगा 11.18। और जो पावर फैक्टर होगा वो लीड ही रहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। इस कंडीशन में भी हमारा पावर फैक्टर गड़बड़ा गया जब ओनली कैपेसिटर रहा। चलिए हम इन पूरी की समरी देख लेते हैं, इस समरी से क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए हमारा पावर फैक्टर दो कंडीशन में यूनिटी होता है। या तो सिर्फ हम अपने घर में रजिस्टिव लोड लगाए, सिर्फ रजिस्टिव लोड चलाए, तब पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा, लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है। इस केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम फैन तो चलाएंगे, मोटर तो चलाएंगे पानी वाला, तो इस केस में पावर फैक्टर पॉसिबल नहीं। और दूसरा केस है जब इंडक्टेंस लोड भी हम उतना लगाएं और कैपेसिटेंस लोड भी उतना ही लगाएं कि उन दोनों की जो करंट है इक्वल हो जाए, तब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर आता है। जब दोनों का करंट जो इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, तो ये जो टोटल करंट इन दोनों के अंदर फ्लो हो रहा होगा, जो यहाँ से होकर जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तब इस केस में पावर फैक्टर यूनिटी आएगा। अगर हम कैपेसिटर में जो हमारा कैपेसिटिव लोड में जो हमारा करंट फ्लो हो रही है, वो इंडक्टेंस लोड में जो करंट फ्लो हो रही है उससे कम या ज़्यादा होगा, तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होगा। उस केस में हमारा पावर फैक्टर या तो लीड करेगा या तो लैग करेगा। तो आपको इस दो केस को ही लेके चलना है अपने घर में, इस दो केस के ऊपर ही काम करना है अपने पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए। दोनों का करंट L और C के करंट को इक्वल कर दीजिए, तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी बन जाएगा।